student, today I starts new topic online classes. This topic is a very important. The students be careful. And requested point is students please video like, share, subscribe and bell icons press. The students on boards write some topics. This topic is a collected NCERT book regarding. Please students be careful and start to video. Students please to see on boards. Today's topic कोवैलेंट बॉन्ड. कोवैलेंट बॉन्ड टॉपिक है कोवैलेंट. ओके, बॉन्ड. कोवैलेंट बॉन्ड. Students, what is covalent bonds? The covalent bond sharing of electrons formats known as a covalent bonds. यानी कोवैलेंट बॉन्ड उस समय बनता है जब इलेक्ट्रॉनों के शेयरिंग के द्वारा जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं. ओके, तो यह जो होता है नॉन मेटल्स के अंदर में होते हैं. तो इनके कुछ पॉइंट्स होंगे, उसको मैं देते चल रहा हूं, उसको ध्यान से समझिए. ओके, फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड. फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड. देखो, नेसेसरी कंडीशंस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द कोवैलेंट बॉन्ड आर गिवन बिलो. आवश्यक कंडीशंस में फॉर्मेशन जब होता है, यानी कोवैलेंट बॉन्ड का जब फॉर्मेशन होता है तो कुछ आवश्यक स्थितियां होती हैं जो निम्न होती हैं, जिसको हम ध्यान से समझते हैं. द कंबाइनिंग एटम शुड हैव द नॉन मेटल कैरेक्टर. यानी जो नॉन मेटलों के एलिमेंटों, नॉन मेटलों के एटमों का जो है जो कॉम्बिनेशंस होते हैं वह उस कैरेक्टर्स को हम इसके अंदर अध्ययन करते हैं, तो वह कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेट करते हैं. ओके, उसमें सेकेंड पॉइंट है द कंबाइनिंग एटम द शुड बी कंडीशन 4 to 7. यानी कंडीशंस कंबाइनिंग का होता है 4 to 7 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट सेल. यानी आउटर मोस्ट सेल के अंदर जो होते हैं वह इलेक्ट्रॉनों के जो कंबाइनिंग होता है वह जो है एक्सेप्शनल कंडीशन शो करता है. इन हाइड्रोजन एटम दे आर द ओनली बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बट इज द फॉर्म ऑफ द कोवैलेंट बॉन्ड. The combining atom had needed 1, 2, 3 and 4 electron to completely they are the octet has a hydrogen bonded. यानी कह रहा है 3 नंबर पॉइंट में एक्सेप्शनल में हमने यही बताया कि हाइड्रोजन एटम जो होते हैं वह ओनली जो है बैलेंसी इलेक्ट्रॉन बट फॉर्मेट ऑफ द कोवैलेंट, वह कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेट करते हैं. थर्ड नंबर पॉइंट में द कॉम्बिनेशंस एटम नीडेड 1, 2, 3 and 4. यानी जब कंबाइनिंग होता है तो कब होता है जब एटम्स के आउटर सेल के अंदर 1, 2, 3 and 4 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, तो वह कंप्लीटली जो है हाइड्रोजन कंप्लीटलाइज द डुबलेटेड, यानी डुबलेटेड हो जाते हैं, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं. तो इस तरह जो है फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट का होता है. अगला पॉइंट है द कॉम्बिनेशंस एटम्स ऑफ द शुड बी द कंस्ट्रेवेटेड इक्वल टू द नंबर्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एंड द फॉर्म ऑफ द पेयर्स. जब कॉम्बिनेशंस जब इलेक्ट्रॉनों का कंबाइनिंग होता है तो पेयर के फॉर्म में होते हैं, तो वह शेयर कर जाते हैं, तो उस समय शेयर करते हैं. तो ये डॉटेड लाइन जो है पेयरिंग इलेक्ट्रॉन को शो करता है. अगला है आफ्टर द पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द ईच ऑफ द कंबाइनिंग
atom if the should be the attending stable the electron out filling the noble gas. जब उसके आउटर सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स के शेयर करने के बाद ऑक्टेट्स कंप्लीट हो जाते हैं तो वह नोबेल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस प्राप्त कर लेते हैं। तो इस तरह स्टूडेंट्स आपने इन सारे पॉइंटों को समझा, इसमें किसी तरह का डाउट नहीं रहा। तो स्टूडेंट्स इनसे रिलेटेड मैं क्वेश्चन इस टॉपिक से दूंगा, उन क्वेश्चनों को प्लीज आप सॉल्व कर चेक कराइएगा। स्टूडेंट्स प्लीज टेक द पेन एंड कॉपी, राइट द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज कोवैलेंट बॉन्ड? What is covalent bond? Students, please repeat that question. What is covalent bond? Next question. What is formation of the covalent bond? What is formation of the covalent bond? With example. Students, please solve this question. Okay, thanks.